नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। आर्यन जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बेटा ये सवाल बहुत पुराना है, आईटी एडवांस का है और संभवतः 2012 में पूछा गया है। कोई बात नहीं, सवाल अच्छा है, सीखते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड आप गॉसियन लॉ से निकालना सीखेंगे। सीख लीजिए, कितना आसान है। इनका कहना था कि साहब एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। सिलेंडर कैसा होता है? एक सॉलिड होता है, हॉलो होता है। जो घर में आपके गैस वाला है वो हॉलो है, ये सॉलिड सिलेंडर है। और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज जो है यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज कहाँ पे होगा बेटा? वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इन्होंने चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी दे रखी है कि साहब हमारा जो चार्ज है सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस दे रखा है इन्होंने। कहा साहब ये जो रेडियस आर का एक सॉलिड सिलेंडर है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम पे, क्योंकि सॉलिड है तो वॉल्यूम पे होगा, और वो रो दे रखा है। कह रहे हैं कि यहां से 2r दूरी पे एक पॉइंट है, 2r दूरी पे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 23 रो r अपॉन 60 k एप्सिलॉन 0। Am I right? अभी अभी रुक जाइए, आईटी एडवांस है, इतनी आसानी से पूरा सवाल नहीं हुआ, अभी आधा हुआ। कहने लगे एक सॉलिड सिलेंडर है आपके पास और जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस आर है, 2r पे एक पॉइंट है। कहने लगे इस सिलेंडर से हमने एक स्फीयर काटा है और वो है r/2 का। तो जाहिर सी बात है क्या है कि भाई 3D है, तो 3D में से अगर कोई सर्कुलर पार्ट काटेंगे तो वॉल्यूम में से निकलेगा, तो क्या होगा? एक सॉलिड स्फीयर निकल आएगा जिसका रेडियस क्या है? r/2 का। क्या लगे अब इस सिलेंडर और इस स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी है। तो बताना क्या है? क्या लगे कुछ नहीं, k की वैल्यू बता दीजिएगा। तो आपने कहा बस इतनी सी बात, जान लीजिए भाई सॉलिड सिलेंडर की वजह से निकाल दीजिए पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉलिड स्फीयर से निकाल दीजिए पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि आपने इसको काट के निकाल दिया है तो उन इसकी फील्ड, सिलेंडर की फील्ड और आपकी जो सॉलिड स्फीयर की फील्ड है उसको घटा दीजिए, क्योंकि आपने काट के बाहर फेंक दिया है। तो जब घटा देंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर होगा? जो आईआईटी वाले कह रहे हैं कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर है। सब कट पिट जाएगा, के की वैल्यू निकल आएगी। अब आइए आपको सिखाते हैं। हालांकि मैं कहता हूं कि गॉस लॉ के जो प्लेलिस्ट है वहां जाइए और सीखिए कैसे गॉस लॉ लगा के निकालते हैं। बहुत सिंपल है। सॉलिड हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले सिलेंडर की। तो एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। गॉसियन सरफेस की दो खसूसियत होती है कि प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है और फ्लक्स नॉर्मल टू द सरफेस होता है। और मोटे तौर पे जो आप सीखना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो गॉसियन सरफेस हम खींचेंगे, किसकी? हमारी नहीं, सॉलिड सिलेंडर की, वो भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही तो होगा। तभी तो आप कहेंगे कि साहब ये एक सिलेंडर है, सपोज इसकी जो गॉसियन सरफेस होगी वो भी तो सिलेंड्रिकल फॉर्म पे होगी किसी बिंदु पे, ताकि जो है प्रत्येक पॉइंट पे जो है फ्लक्स नॉर्मल टू द सरफेस हो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रत्येक पॉइंट पे बराबर हो। ये दो खसूसियत होती है। आइए चलते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकालते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे, जितना गॉसियन सरफेस ने, ये देखिए क्लोज होती गॉसियन सरफेस, तो आपने जितनी गॉसियन सरफेस बनाई है उसका आप सरफेस एरिया ले लीजिए, और ये बराबर टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, मसला सिलेंडर का है, यहाँ पे मसला सिलेंडर का है, टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। बस काम बन गया। आपने कहा कि सर इतनी सी चीज को हमको अप्लाई करना सिखा दीजिए, सीख लीजिए, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। क्या लगे सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E1 मान लेते हैं। ये सरफेस एरिया किसका है? ये सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का है, उस पॉइंट को इनक्लोज कर रही है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ का सरफेस एरिया आपने कहा साहब पहलवान का लड़का पहलवान होगा, यहाँ सिलेंडर है तो गॉसियन सरफेस सिलेंडर होगी, तो सरफेस एरिया क्या होगा? पाई
2 पाई आर, एम आई राइट, 2 पाई आर, आर इसका लेना बेटा गॉसियन सरफेस का 2 पाई आर, और आपने कहा सर हमने मान लिया था कि लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज क्लियर। अब आइए चार्ज की बात करें। चार्ज क्या है, ये सॉलिड है, सॉलिड है तो क्या होगा, पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपने कहा कि जो इसकी डेंसिटी होगी वो क्यू अपॉन वॉल्यूम होगी, इसलिए चार्ज बराबर रो इनटू वॉल्यूम। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, गॉसियन सरफेस पे थोड़ी ना है, चार्ज सिलेंडर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वॉल्यूम किसका लोगे बेटा, हमारा कि तुम्हारा, कि सिलेंडर का। ना गॉसियन सरफेस तो ये हो गई, और चार्ज जो है वो सिलेंडर पे डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सिलेंडर का वॉल्यूम लोगे, काम बन गया। रो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, बस काम खत्म। हाफ ऑफ द बैटल यू हैव वन, बस पाई पाई कट गया, आर आर कट गया, E1 मिल गया, एल एल काट लीजिए, रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन 0। बस अब ऐसे ही आपको क्या मिल जाए, ऐसे ही आपको E2 मिल जाए, दोनों घटा दें, IITN हो, फट से कैलकुलेट करके बराबर कर दोगे, के की वैल्यू निकाल लोगे। आइए चलते हैं किसके पास, ये तो सिलेंडर हो गया, और ये सॉलिड स्फीयर के पास चलते हैं। दिख रहा है बेटा, थोड़ा सा कट रहा है, ऊपर हो गया, समझते हो। इसकी गॉसियन सरफेस बनाओ, जाहिर सी बात है इसकी भी जो गॉसियन सरफेस होगी वो कैसी होगी, सॉलिड स्फीयर है तो स्फेरिकल ही होगी। इसका मतलब है, फिर से लगा दो, यहाँ पे फिर से लगा दीजिए बेटा, यही फार्मूला, ई इसको 2 मान लीजिए, सरफेस एरिया, ये वाली गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, आपने कहा 4 पाई आर कितना बेटा, यहां से यहां तक, यानी 2r स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर, ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया हो गया। चार्ज क्या लगे, डेंसिटी तो मालूम थी हमको, वॉल्यूम, वॉल्यूम बेटा चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूट है, इस पे, स्फेयर पे, तो इसी का वॉल्यूम लोगे, 4/3 पाई आर क्यू, आर कितना बेटा, R/2 है, इसका क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो बेटा एक लाइन में गॉस लॉ के द्वारा आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ये मैंने कई वीडियो में सिखाया है, फिर से आप सीख लीजिए। गॉसियन सरफेस कीजिए, सरफेस एरिया गॉसियन का लीजिए, चार्ज वहां का लीजिए जहां पे डिस्ट्रीब्यूट है, या तो डेंसिटी होगी पर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो चार्ज 3 जगह हो सकता है, लेंथ पे, एरिया पे, या वॉल्यूम पे। यहाँ वॉल्यूम पे IIT वालों ने, बस काम बन गया भैया, इसको सॉल्व कर लो, 4 पाई कैंसिल कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा, जल्दी ना मचाओ, 4r स्क्वायर, रो ये 3 ले लो, r क्यूब ले लो, ये 3 8 हो जाएगा, काम बन गया, यहां से यहां कट गया, E2 भी आ गया आपका, रो r ये हो जाएगा आपका 4 है, 4 इंटू 8 3 24 एप्सिलॉन 0, बस काम बन गया। कह लगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सूरत हाल में इतनी है, तो आपने कहा साहब सिलेंडर में से इतना निकाल दिया है, यानी कि आपने कहा कि सर आपने तो बदमाशी की है, इतना चीज काट के निकाल दिया है। तो आपने कहा E1 माइनस E2 जो रिजल्टेंट आ रहा है वही आपने दिया है, 23 रो R 16 K अपॉन एप्सिलॉन 0, बस काम बन गया। इसकी वैल्यू रख दीजिए, रो R अपॉन 4 एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू रख दीजिए, इंटू 24 एप्सिलॉन 0 बराबर ये हो गया 23 रो R 16 K एप्सिलॉन 0। देखिए
रो आर 4ε0 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है आपका, अंदर आपका बच रहा है, यहां से बचा 1, यहां से बचा 24, 23 रो आर 16 के ε0, इससे इसको उड़ा दीजिए, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन उड़ा दीजिए, और इससे उड़ा दीजिए इसको, 4 हो गया, राइट। अब यहां देखिए 24 एलसीएम आ गया, तो 24 में से एक गया 23, तो ये हो गया 23/24। दिख रहा है बेटा, कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, इज इक्वल टू 23/4 के। ये कट गया, इधर ले आइए, तो आपने कहा सर 4K इज इक्वल टू 24, इसलिए K इज इक्वल टू 4×24। तो देखो कितना अच्छा सवाल था ये। केवल हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा गॉस लॉ में सीख लो कि उसने बहुत अच्छा कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गॉसियन सरफेस को इंक्लोज कर रही है, उसके अंदर जितना चार्ज है एप्सिलॉन 0 से बाहर कर दो। अब बच्चा कहता है कि सर ये क्या है, हमने कहा गॉसियन सरफेस का एरिया। कहीं ये क्या है, कह लगे चार्ज जहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो, चार्ज 3 जगह हो सकता है, लेंथ पे हो सकता है, एरिया पे हो सकता है, और वॉल्यूम पे हो सकता है। तो दोस्तों आर्यन, हमें उम्मीद है कि अब आपका जो भी सवाल हो या मॉडरेट किया हो आपका हो जाएगा।